Good afternoon, Palak. Palak, you are from which school, bache? Sir, DPS Greater Faridabad. Okay, fine. So I think the screen is being shared, Ananya, right? Yes, sir. Okay. So today we are starting the first chapter of the 12th standard. And what is the name of the chapter? First chapter. Syllabus is same in Muscat as that of our CBSE. Yes, sir. Okay. So we are starting the first chapter today, and that is electric field and electric charge. या आप इसको कह सकते हैं electric charge and field. This is the first chapter. देखिए, as far as 11th class physics is concerned, तो वो similar होती थी जैसे आपकी 9th class की physics थी. And what जो 12th class की physics है, it has similarity with 10th class. तो 10th क्लास के अंदर आप लोगों ने काफी कुछ चार्ज और करंट के बारे में स्टडी किया होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस अनन्या? यस सर. अनन्या, सबसे पहले एक पॉइंट उठता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज लिखा हुआ है, तो पहले हम चार्ज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ब्रीफली. व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इफ आई आस्क एनी वन ऑफ यू व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी? Good afternoon, students. Some students have joined late. Avni, have you joined it? Yes, Avni. Avni, can you hear me? Yes, चलिए अनन्या बताएगी. सबसे पहले देखिए, मैंने स्टार्ट किया आज का फर्स्ट चैप्टर जिसमें हम चार्ज और उससे कुछ रिलेटेड प्रॉपर्टीज का डिस्कशन होगा. देयर इज वन टॉपिक विच इज कूलम्स लॉ. तो उसके बारे में मैं कूलम्स लॉ स्टार्ट करूंगा. सबसे पहले चार्ज क्या होता है? एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? Sir, I'll tell. Yes. It is the property associated with matter with which it produces electricity and magnetism. Electricity and magnetism, or we can say, Ananya, charge is a basic properties of any matter due to which two bodies can either attract each other or repel each other. You know? Yes, Ananya. Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम थोड़ा जूनियर क्लासेस में जाते हैं तो हम लोगों ने स्टडी किया था चार्ज के दो टाइप हैं, लाइक पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. अगर आपके पास दो लाइक चार्जेस दे रखे हैं, कैन दे रिपेल ईच अदर, अनन्या? Yes. एंड अगर सपोज आपके पास, लेट अस से, इफ देयर आर टू अनलाइक चार्जेस, कैन दे अट्रैक्ट ईच अदर Yes, like this? तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? इट इज द प्रॉपर्टी, it is the property by virtue of which two bodies can either attract or repel each other. तो this is the basic property of any matter जिससे दो bodies attract या repel करती है. अच्छा, आप लोगों में से कोई बताना चाहेगा, आप लोगों ने 11th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टडी किया था लास्ट ईयर, तो उसमें हम जब एटम की बात करते हैं तो देयर इज अ न्यूक्लियस इनसाइड. अवनी, कैन यू प्लीज बी ऑन द लाइन, अवनी, इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू? अवनी? अवनी, हमने जब लास्ट ईयर एटम पढ़ा होगा तो उसमें न्यूक्लियस होता है बच्चे. न्यूक्लियस में कैसा चार्ज होता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल. प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. यू एग्री? अच्छा, बाहर शेल्स होती हैं इसके, आउटसाइड द न्यूक्लियस, इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व लाइक दिस. फाइन. तो अवनी, कैन आई से कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना मेरे लिए इजियर टास्क है एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, बिकॉज प्रोटॉन्स आर इंटैक्ट इनसाइड द न्यूक्लियस विच इज वेरी स्मॉल रीजन. Yes. तो मैं इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली लूज कर सकता हूं या बाहर से गेन भी कर सकता हूं. इज इट पॉसिबल? यस अवनी. Yes, sir. तो अवनी, अगर एक एटम न्यूट्रल है ओवरऑल तो उसके पास जितने प्रोटॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. दैट्स व्हाई टोटल चार्ज इज 0. बट सपोज वी आर गेनिंग सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटसाइड. अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं तो कैन वी से कि बॉडी विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड?
Yes, sir. And suppose if we are losing the electrons, तो can we say कि body will become positively charged? Yes, sir. तो one more definition I can add here. मैं चार्ज की एक दूसरी डेफिनेशन भी यहां पर ऐड कर सकता हूं. I can also say कि charge on any body is either deficiency or excess of electrons. Akshita, is it clear to you, Akshita, what I am saying? Yes, sir. अक्षिता, इन केस अगर डेफिशिएंसी है बॉडी के पास सपोज, तो डेफिशिएंसी के केस में कैसा चार्ज होगा बॉडी के पास? पॉजिटिव चार्ज. एंड सपोज इफ देयर इज एन एक्सेस, देन व्हिच काइंड ऑफ चार्ज बॉडी विल बी हैविंग? Negative charge. नेगेटिव चार्ज. तो वी कैन आल्सो से कि चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज आइदर डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और एक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन. अनन्या, इज इट क्लियर टू यू अनन्या? Yes, sir. तो बेसिकली चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिससे दो बॉडीज अट्रैक्ट और रिपेल कर सकती हैं, और वी कैन से कि चार्ज इज आइदर डेफिशिएंसी और द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये चार्ज का मैंने बेसिक बताया. नाउ देयर आर सम प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक चार्ज. तो कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करूंगा, देन आई विल स्टार्ट द कूलम्स लॉ. एनी डाउट अदिति इन द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? अदिति? No, sir. अदिति, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करता हूं. वी विल स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. थोड़ा स्टार्टिंग में थ्योरी है, फिर कूलम्स लॉ में न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे. अच्छा, चलिए आपसे पूछता हूं, आप लोगों में से क्या क्या प्रॉपर्टीज आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की? एनी वन ऑफ यू? Sir, it is scalar. चार्ज इज स्केलर. ये तो बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है, कुछ और बेटर इससे? और चार्ज इज स्केलर, नो डाउट. हम यस व्हाट यू आर सेइंग? So charge is quantized. चार्ज इज क्वांटाइज. बट उससे पहले ना एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज है, लाइक चार्जेस. अवनी? So अवनी, repel. रिपेल. और अनलाइक चार्जेस? So attract. अच्छा अवनी, यहाँ मैं एक पॉज करता हूँ, मेरा एक क्वेश्चन आ गया है. कैन लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर? यस अवनी? So no. इज इट पॉसिबल? आई एम आस्किंग यू. So no, I don't think so. It's possible. You don't think so. चलिए आप, मैं पहले लिख के दिखा रहा हूँ. लाइक जो आप कह रहे थे ना, लाइक पॉइंट चार्ज, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं. आई एम एडिंग ए वर्ड, लाइक पॉइंट चार्जेस. लाइक पॉइंट चार्जेस repel each other, whereas unlike point charges attract each other. Ananya, can you please be on the line? Ananya? Yes, sir. Ananya, I am using the word point. Point का मतलब है very small in size. आपको पता Yes, होगा sir. if these are like charges, like मतलब है same nature के, they will be repelling each other like this. Do you agree? Yes, Ananya. Yes. Ananya, suppose unlike charges are there, like one positive charge and one negative charge, and these are point size. Will they attract each other? Yes, Ananya. sir. तो point charges अगर like हैं, I can say they will repel each other, और अगर unlike है, they will attract each other. But इसके बाद मेरा जो doubt था, which I asked Aditi, Avni, I am asking you also कि क्या like charges attract कर सकते हैं repel की जगह? Is it possible? Sir, Any one of no, you? I don't know. You don't think so? No. Okay. Excuse me, Anybody sir? else? Yes. So we have studied in gravitation that everything attracts each other. So maybe the charges might attract each other, but their tendency to repel, like charges have more tendency to repel. Maybe Like charges. चलो मैं लिखता हूँ and I will explain the things also. I am writing down the second point. Like charged bodies can attract each other
provided one body is of larger size. कैसे होगा? I will explain the things. Provided one body is of larger size. किसने बात करी थी? I think Palak was the student. Palak, can you please be on the line? Palak. Yes, sir. Palak, suppose there is a positive charge here. Let us say this is the point size I am taking. Fine. Palak, there is another body which is of larger size, as I can draw here. This is also positively charged. You might be thinking कि ये दोनों एक दूसरे को repel करेंगे. Palak, do you agree? Because like charge and they are repelling each other. Yes, Palak. Yes, sir. Palak, अगर एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, देन आई कैन से कि उस बॉडी में प्रोटॉन्स का नंबर मोर होगा एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. डू यू एग्री? Yes. Yes, sir. बट आप ये बताओ, ये जो साइड में रखा है पॉइंट चार्ज, दिस इज पॉजिटिव इन नेचर. डू यू एग्री? पॉजिटिव. Yes, sir. Will this not pull the electrons of this positively charged body? जब ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, there is a process which we studied in junior classes, induction. सुना है आपने induction? Yes, sir. So Palak, negative charge will be induced on the left surface. But since positive charge is more in magnitude, क्योंकि ये body overall positively charged है, तो positive charge will be induced on the right surface. Do you agree? Yes, sir. पलक, अब आप मुझे ये बताइए, नेगेटिव चार्ज क्वांटिटी वाइज स्मॉल है, बट क्या वो डिस्टेंस ज्यादा क्लोज नहीं है इस पॉजिटिव चार्ज के पॉइंट साइज का जो रखा है? Yes, sir. सिंस नेगेटिव चार्ज इज क्लोजर और नेगेटिव चार्ज ये अट्रैक्ट होगा इधर की तरफ, तो कैन आई से देयर विल बी फोर्स F1 ऑन द नेगेटिव चार्ज व्हिच इज अट्रैक्टिव इन नेचर? Yes, sir. अच्छा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है राइट वाले सरफेस पर, दिस सरफेस आई एम टॉकिंग अबाउट, क्या ये इस पॉजिटिव पॉइंट साइज के चार्ज से रिपेल होगा एंड दिस फोर्स इज F2? पलक, यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. पलक, अब आप मुझे ये बताइए, ये जो लेफ्ट सरफेस पर नेगेटिव चार्ज है, मैं पिंक से थोड़ा कलरफुल बना रहा हूं इसको, दिस रीजन इज एक्सपीरियंसिंग some attractive force which is F1. Do you agree? Yes, sir. And पलक, ये जो पीछे वाला रीजन है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, which I am showing with blue color, this region is experiencing repulsive force F2. Yes, sir. पलक, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा पास है. It could be quite possible कि F1 is more as compared to F2. Yes, sir. अगर ऐसा हो जाता है, if F1 is greater than F2, ओवरऑल मिला के क्या ये नेट फोर्स अट्रैक्टिव नहीं लगेगा इस डायरेक्शन में? Yes, sir. तो कैन आई से कि लाइक चार्ज बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है, बट दिस इज ओनली पॉसिबल इफ एटलीस्ट वन बॉडी इज ऑफ लार्जर साइज. अगर दोनों बॉडी छोटे छोटे साइज की होंगी तो वहां इंडक्शन ऐसा खास नहीं हो पाएगा कि हम इस दोनों फोर्सेस F1 F2 को डिफरेंट देख पाए. वहां तो अंडरस्टूड है, इफ पॉइंट चार्जेस आर लाइक दे विल रिपेल ईच अदर, if point charges are unlike they will attract each other, जैसा मैंने फर्स्ट पॉइंट में मेंशन किया. स्टूडेंट, एक बार सब लोग देखेंगे एंड देन लेट मी नो whether it is clear to you or not. Avni, you tell me, is it cleared or not, Avni? Yes, sir. It's clear. Sure 100%? Yes, sir. तो मैं उसको दोबारा मेंशन कर देता हूँ, बहुत सारा चेंजेस कर दिए. दिस वाज पॉजिटिव चार्ज. Ananya, is it clear to you or not, Ananya? Yes, sir, it's clear. It's clear. So basic properties too we have studied. If the like charges are point size, they will repel each other, and unlike point charges attract, but there is a possibility of attraction between the like charges if at least one body is of larger size. Any other property then you can tell me? Point number 3. एक अभी अवनी ने बताया था, she told me quantization of charge principle. What is quantization of charge? Can any one of you tell me? It is the property of charge by virtue of which all the charge is an integral multiple of the integers. Integral multiple of that? I'm not getting actually. Ananya? Anybody else? कुछ सही जा रहे थे but थोड़ा सा. Avni, can you tell me, Avni?
Yes, Avni, what is quantization of charge? Aditi Madan. Aditi, what is quantization? Yes, students, am I audible to you? Yes, sir. कोई और बताएगा? निशिका, any idea about the quantization? चलिए मैं बताता हूँ. No. I just told you अभी थोड़ी देर पहले कि it is the electron जो बाहर से gain हो सकते हैं या body lose कर सकती है. Electrons. Do you agree or not? अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया. Yes, Ananya. It is the electron which is either easily lost or gained. Suppose, Ananya, we have gained 5 electrons from outside. 5 electrons. Can I say that this body will become negatively charged, Ananya? Yes, sir. और इसके पास जो चार्ज होगा, now the charge will be minus, क्योंकि electrons आए हैं 5 into magnitude of charge of 1 electron. Do you agree or not? Yes, sir. E is the electron charge. So basically, quantization principle says, this principle says the total charge on any object is integer multiple of, or you can say integral multiple of magnitude of charge of 1 electron. Magnitude of charge of 1 electron. This is our quantization principle. जैसे इसको अगर आपको मैथमेटिकली you want to represent, then total charge इसको Q से represent करूंगा, I can say plus minus NE, where N could be integer 1, 2, 3, 4, 5 like this, और E होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड, which everybody should know, 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. Yes, student, is it clear to you कि बॉडी के पास क्वांटाइजेशन को हम कैसे अप्लाई करेंगे? आर्यमन, is it clear to you? आर्यमन? Yes, sir. तो बेसिकली अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हमने बॉडी से बाहर से गेन किए हैं तो वी विल हैव -5 e चार्ज, और आर्यमन अगर मैंने 5 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया देन आई वुड हैव +5 e चार्ज. डू यू एग्री और नॉट? Yes, sir. Yes, Shreya, any doubt, Shreya, in this quantization principle? No, sir. तो क्वांटाइजेशन के बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी और बचती है, देन आई विल स्टार्ट कूलम्स लॉ, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल. व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? यस स्टूडेंट्स, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? मानवी, कैन यू टेल मी? मानवी? यस. No idea. नो आइडिया. देखो कुछ भी नहीं है, आपने जूनियर क्लासेस में कभी पढ़ा होगा कि चार्ज एक बॉडी से दूसरी पर ट्रांसफर हो सकता है, बट टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट और कंजर्व्ड. मानवी, आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. तो इसको मैं ऐसे कहना चाहूंगा, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड, अपने आप से नहीं बना सकते, नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड. इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. एक से दूसरे पर ट्रांसफर होगा बट टोटल चार्ज विल रिमेन कंजर्व्ड. Do you agree or not, मानवी? Yes, sir. तो बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये तो से 10th में किया था. हाँ ये वही है सब कुछ. अभी तो 10th ही करा रहा हूं मैं, अभी तो शुरू होगा 12th का. चार्ज कैन neither be created nor can be destroyed. It can only be transferred from one body to another body. From one body to another body. तो स्टूडेंट बेसिकली ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने आपको चार्ज की बताई हैं, और स्पेशली पॉइंट नंबर 2 वाज इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों के लिए शायद नया हो. बाकी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं व्हिच एवरीबॉडी शुड नो कि लाइक पॉइंट चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक अट्रैक्ट. सेकंड पॉइंट वाज इंपॉर्टेंट. देन देयर आर टू इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स रिलेटेड विद चार्ज. वन वाज क्वांटाइजेशन एंड अनदर वन वाज कंजर्वेशन. एनी डाउट, Avni, in these two principles? Yes, Avni? No, sir.
चलिए अब मैं स्टार्ट करूंगा, ये तो सब 10th का है अभी तक जो करा रहा था। बेसिकली अब हमारा स्टार्ट होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 12th क्लास का फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज कूलम्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट, कूलम्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन एनी आइडिया? आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में कभी सुना हो कूलम्स लॉ? एनी वन ऑफ यू? यस बेटा आर्यमन, any idea about the Coulomb's law? No, sir. Okay. Anybody else? Yes, Ananya, any idea about Coulomb's law? No, sir. चलिए मैं एक्सप्लेन करूंगा। स्टूडेंट्स देखिए, अभी आपको समझ में आया थोड़ी देर पहले कि लाइक पॉइंट, पहले हम पॉइंट चार्ज की बात करते हैं। लाइक पॉइंट चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं। अब इफ दे आर अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग, वो कितने फोर्स से कर रहे हैं रिपेल या अट्रैक्ट, उसको निकालने में कूलम्स लॉ इज प्रोवाइडिंग सम असिस्टेंस और हेल्प। तो कूलम्स लॉ क्या चीज है, एक बार देखिए ध्यान से। लेट अस से देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस, one charge is q1, another charge is q2, and suppose the separation between these two is r। बिल्कुल वैसा है जैसे आपने 11th क्लास में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सुना था। नाउ these 2 point charges let us say like है और पॉइंट साइज के हैं, तो they are repelling each other. One force I am writing down here which is F21. 21 means force acting on second charge due to the first, और इसको रिपल्सिव फोर्स मिलेगा इस डायरेक्शन में which I will write down as F12. 12 means force acting on first due to second. Now we all know कि जो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से। It means magnitude wise F21 will be same as that of F12, and let us say वो magnitude में assume कर लेता हूं equal to F. Now what Coulomb's law says? Now Coulomb's law says the force of repulsion or attraction, हो सकता है अट्रैक्ट कर रहे हो अगर ये अनलाइक चार्ज होते, force of repulsion of or attraction is directly proportional to product of two charges and inversely proportional to square of the distance between them. Distance या आप कह सकते हैं separation between them. तो स्टूडेंट जो फोर्स आपने एज्यूम किया है which is equal to F, मैं सर्कल कर रहा हूं इसको, this F can I say is directly proportional to Q1 Q2 and inversely proportional है तो अपॉन में कहूंगा R square. अवनी, आर यू गेटिंग इट और नॉट? अवनी, Yes, sir. अवनी थोड़ा सा मुझे याद दिलाओ कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने क्या सीखा था लास्ट ईयर? यस अवनी। So Newton's law of gravitation says that the force between the two masses equals to the product of masses upon the distance square. बिल्कुल ऐसा ही था, वहां हम लिखते थे F is proportional to m1 m2 by r square। मैं साथ में रफ में ग्रेविटेशन भी बताता जाऊंगा। फिर अवनी वहां में कांस्टेंट लगाते थे, इफ यू रिमेंबर। वो कांस्टेंट क्या होता था? So universal gravitational constant. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आई नीड वन कांस्टेंट हियर आल्सो। Yes, sir. तो अवनी ये बताओ, यहाँ जो कांस्टेंट आता है इज इट आल्सो यूनिवर्सल कांस्टेंट? एनी आइडिया? So I think it should be a constant. It should be. Anybody else? Manvi Sarang, Akshita Sanvi? So की वैल्यू 9 into 10 to the power 18 होती है। 9 into 10 to the power 9 बच्चे। पलक देखिए, अब स्टूडेंट यहाँ इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको रेस करना चाहूंगा। यहाँ जो आप कांस्टेंट लगाओगे प्रोपोर्शनैलिटी का, that will be basically depending upon the medium. I am writing down this point here. Very important. Here, proportionality constant जो आप लगाएंगे
proportionality constant will depend upon the medium. Very important. In gravitation, it was universal constant. G की value fix होती है everywhere. It is always 6.67. आपने last year पढ़ा था into 10 to the power minus 11. But here proportionality constant depends upon the medium. अब कैसे होगा? Can I move on to the next slide, students? Just a minute. Yes. चलिए. Now I am writing down one heading first of all. If charges are kept in vacuum, अगर स्टूडेंट आपने वैक्यूम में प्लेस किए हैं चार्जेस को तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डिफरेंट आएगा. लेट वैक्यूम में रखे हुए थे दो चार्जेस, तो आई विल राइट डाउन द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम इज, वो कांस्टेंट जो आप लिखते हैं यहाँ पर वो कंप्लीट कांस्टेंट ये है which is 1/4 pi. This symbol is pronounced as epsilon naught q1 q2 upon r square. तो ये जो कंप्लीट 1/4 pi epsilon naught है इसको हम k से रिप्रेजेंट कर देते हैं जो कांस्टेंट है, और आई कैन से k q1 q2 upon r square. तो इफ यू प्लेस द टू चार्जेस, मैं इसको डिफरेंट कलर से, एक काम करते हैं येलो कलर से ही लिखेंगे जो हमारी थ्योरी चल रही है. Just a minute. So I will write down F vacuum is equal to constant 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square, and this is my proportionality constant. इसको मैं k से रिप्रेजेंट करता हूँ स्मॉल k q1 q2 by r square. स्टूडेंट अब ना पॉइंट कम्स कि ये epsilon naught, this is pronounced as, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ epsilon naught. This is called as permittivity of vacuum. ये vacuum की permittivity है, और you can say vacuum की जगह एक word use कर सकते हो free space. Permittivity is such a property जो दो charges के बीच में जो force लग रहा होगा उसको निकालने में it can help you. और epsilon naught ये जो vacuum की permittivity है, everybody should remember it is 8.854 into 10 raised to the power minus 12. ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है SI यूनिट्स में, और अगर मैं पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकालता हूं जिसको मैंने कांस्टेंट k से रिप्लेस किया है, then it will become, अवनी कैन यू प्लीज बी ऑन द लाइन? अवनी, Yes, sir. अवनी इस एप्सिलॉन नॉट को उठा के यहां पुट कर दो इसकी जगह, तो k will become 9 into 10 raised to the power 9. Are you getting it? Yes. अवनी ये बताइए, अच्छा थोड़ा सा रफली बात करते हैं. हमने फोर्स का फॉर्मूला ये लिखा था 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. 4 pi तो नंबर एक, डू यू एग्री? Yes, sir. अवनी मुझे एप्सिलॉन नॉट की यूनिट चाहिए, तो मैं एप्सिलॉन नॉट को यहां ले आता हूं, फोर्स को नीचे ले जाऊं. कैन आई डू इट? Yes, sir. तो कैन यू टेल मी कि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी SI? Sir, Newton and Gauss. Can I say coulomb square per Newton meter square? Yes, sir. Because coulomb into coulomb square, force नीचे आ गया Newton per meter square. Do you agree? Yes, sir. और अवनी जो k है वो है 1/4 pi epsilon naught, उसकी यूनिट क्या होगी फिर? अपॉन चला गया तो ये उल्टा कर दूं मैं, न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर. Yes, sir. तो स्टूडेंट प्लीज रिमेंबर, अगर आप दो चार्ज पार्टिकल्स को वैक्यूम में रखेंगे देन यू हैव टू टेक कि फोर्स इन वैक्यूम इज k q1 q2 by r square, and what is the value of k? What is the value of k, Shreya? Yes student, k की value 9 into 10 raised to power 9. yes, so this is the formula which Coulomb's law gives us actually. k q1 q2 by r square, यही दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स लगेगा. अच्छा यहां मुझे अब ऐड करना एक चीज. अनन्या कैन यू प्लीज बी ऑन द लाइन? अनन्या. Yes, sir. Ananya, I was keeping the charges in vacuum first of all. Is it clear to you? Yes, sir. Now Ananya, if charges are kept in a medium other than vacuum, are kept in a medium, अगर हम मीडियम में प्लेस करें अनन्या, कैन यू हेल्प मी आउट कि अब फॉर्मूला क्या बनेगा? एनी आइडिया?
So the formula 1 by, won't it No, be the see, same? it will be same, but we were taking this epsilon naught as permittivity of vacuum. This one, I'm encircling it, Ananya. Yes, sir. Now I will take permittivity of that medium So in which charges are epsilon active. की Yes, वैल्यू yes, yes. चेंज होगी. Exactly. तो सिर्फ आपको चेंज करना है, epsilon naught की जगह I will pronounce only epsilon, not naught, or formula as it is q1 q2 upon r square. If you keep the charges in medium, then it will become the expression 1 upon 4 pi epsilon q1 q2 by r square, where this only epsilon term is permittivity of that medium जिसमें आपने charges को place किया होगा. Is it clear to everyone, students? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Any doubt, Manvi Sarang? Manvi. No, sir, clear हो गया. क्लियर हो गया है. तो बच्चे देखो, वैक्यूम में फोर्स लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r square, एंड मीडियम में लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 by r square. नाउ एक लास्ट पॉइंट कर लेते हैं, कंपेयर करते हैं इन दोनों फोर्सेस को. सपोज आई वांट टू कंपेयर द टू फोर्सेस. कंपैरिजन ऑफ टू फोर्सेस. Avni, I want to compare. Yes, Avni, can you please be on the line? Yes, sir. Avni, suppose I am dividing the force which was acting in vacuum upon force acting in medium. Let us see. What is the ratio I will get? और मैं assume करके चल रहा हूँ separation was same. Avni. So epsilon upon epsilon naught. It will become epsilon upon epsilon naught because remaining term will get cancelled out. Yes, sir. Avni, epsilon was permittivity of medium, और जो nod है this is permittivity of vacuum. Do you agree? Yes, sir. Avni, this ratio is called as relative permittivity. Getting it? Okay, sir. किसी भी मीडियम की परमिटिविटी अपॉन वैक्यूम की परमिटिविटी, दिस रेशियो वी कॉल एज रिलेटिव परमिटिविटी. जैसे आपने लास्ट ईयर फ्लूइड पढ़ा होगा अवनी. Yes, sir. यस, फ्लूइड में एक डेंसिटी होती है विच वी कॉल एज रिलेटिव डेंसिटी. Yes, sir. दैट इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. ऐसे ही है रिलेटिव परमिटिविटी. अच्छा, एक टर्म और यूज करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी की जगह. बोथ आर हैविंग द सेम मीनिंग, और वो चीज है जिसको आप कांस्टेंट कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हो. डोंट कंफ्यूज. जो मैंने के पहले लिया था के q1 q2 by r square में, दैट वाज स्मॉल के. कैपिटल के और एप्सिलॉन आर एक ही बात है, लेकिन वी कॉल एज, थोड़ा सा रट लो ये वाली टर्म, दिस इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. एप्सिलॉन आर और कैपिटल के एक ही बात होती है, नाम दोनों के अलग अलग हैं. जो सेकंड टर्म यूज की है मैंने लिख दिया अभी, बट दिस वी विल यूज इन कैपेसिटर. एक अगला चैप्टर आएगा. तो बेसिकली परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, दिस रेशियो वी कॉल एज रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. अनन्या, इज इट क्लियर टू यू? अनन्या, Yes, sir. It's clear. इट्स क्लियर. अच्छा, मैं एक यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर एक फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ. जस्ट let me add one page. Avni, can we write down? Yes, Avni. Yes, sir. अभी मैंने लास्ट पेज पर लिखा है F vacuum upon F medium. This was how much? This is relative permittivity और capital K. Yes, sir. Avni, can I say कि जो मीडियम में फोर्स लगेगा दो चार्जेस के बीच में, that will be the force which was acting in vacuum upon capital K, which is dielectric constant. Yes, sir. Student, you should remember this important formula. बहुत important. अगर आपको किसी मीडियम में फोर्स निकालना हो तो just find out the force which was acting in vacuum, और उसको आप मीडियम के dielectric constant से डिवाइड कर दें. I am giving you an example. For example, अगर आपको dielectric constant water का पता करना है, it's about 80. लेट से मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो कैन आई से कि वाटर में जो फोर्स लगेगा दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, दैट विल बी इक्वल टू द फोर्स व्हिच वाज एक्टिंग इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय 80. अक्षिता, आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? अक्षिता, Yes, sir. तो बेसिकली आप मुझे पहले ये बताइए, कूलम्स लॉ में जितना हमने काम किया है, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू और नॉट?
I will share the recording of classes as well as मैं जितना लिख रहा हूँ I will send you the PDF notes as well, so that जब आप notes making करो तो it should help you. First tell me, this Coulomb's law basic thing is cleared. F is directly proportional to product of the charges and inversely proportional to square of the distance. Any doubt on this page, Ananya? No, sir. And next page, any doubt? वैक्यूम में रखते हैं तो फॉर्मूला लगेगा 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square, और अगर मीडियम में प्लेस करोगे यू विल अप्लाई 1/4 pi सिर्फ epsilon q1 q2 by r square. And how to compare the two forces? I hope this must be cleared. Yes, sir. Any doubt in this on this page? मीडियम में फोर्स होगा वैक्यूम का फोर्स डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. Shreya, is it cleared or not, Shreya? Yes, sir. Okay. Aditi, any doubt? Aditi Madan? Yes, Aditi. No, sir. चलिए मैं अब आपको एक दो क्वेश्चन कराना चाहता हूँ. We can move on to the page next one and we will solve some numericals basically. Everybody can read. Is it readable? Yes, sir. चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग ट्राई करोगे और शुड आई सॉल्व इट? अवनी? So we will try. Yes. Try this question and you can send me the answer on chat box. अच्छा एक चीज ऐड करूंगा, कभी भी आपको अगर नहीं दिया ना कि मीडियम कौन सा है तो जस्ट कंसीडर इट लाइक वैक्यूम. Any answer, Avni? Should I solve, students? Yes, sir. चलिए मैं सॉल्व करता हूँ. And see, we are given 3 charged particles, each having charge u are fixed at the vertices of an equilateral triangle. First of all, we will draw equilateral triangle like this. ठीक है. Ananya, can you please be on the line, Ananya? Yes, sir. Ananya, these are the 3 charges and they are kept at the vertices as we are clearly given. How much is the edge length? L? Yes, sir. We are asked कि net electrostatic force on any one of charge कितना होगा. Can I say कि suppose एक charge पे बात कर लेते हैं, let us say this one. Can I say force will be acting along this direction due to this charge? Yes, sir. रिपेल करेंगे ना. अच्छा इस वाले चार्ज की वजह से जो इस कॉर्नर पे रखा है फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा रिपल्सिव. डू यू एग्री और नॉट? Yes, sir. अच्छा दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड वाइज कितने कितने होंगे? कैन आई से के q1 q2 हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर. Yes, डू sir. यू? अच्छा इधर वाला भी फोर्स लगेगा के q1 q2 आई मीन q स्क्वायर बाय l स्क्वायर. Yes, sir. Ananya, these two forces are same in magnitude. Do you agree? Yes, sir. And I need to find out resultant force. अच्छा फोर्स स्केलर है या वेक्टर है अनन्या? Force vector. वेक्टर. अगर मुझे ऐड करने हैं दो फोर्स जिनके बीच में एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल होगा 60 डिग्री. डू यू एग्री? Yes, sir. दिस एंगल इज आल्सो 60 डिग्री. Yes, sir. डू यू? तो अगर दो फोर्स ऐड करने हैं जिनके बीच का एंगल 60 है
तो कैन आई से रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस. लास्ट ईयर वेक्टर में किया होगा. Yes, sir. अनन्या, मेरे को एक फॉर्मूला याद आ रहा है वेक्टर एडिशन का. दिस इज माय रिजल्टेंट नेट फोर्स. कैन आई से नेट फोर्स इज इक्वल टू, लास्ट ईयर दो वेक्टर को ऐड करते टाइम वी वर अप्लाइंग रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस B square plus 2AB cos theta. yes, this is the formula I will apply. So can I say a square की जगह f square Yes, plus sir. f square plus 2ab हो जाएगा f square into cos 60. Do you agree? Yes, sir. Cos 60 is 1 by 2. तो will I not be getting root 3f? Yes, sir. तो root 3f means f तो हमने निकाल ही रखा था एक फोर्स. तो can I say root 3 times k q square by l square? Yes. Yes, Ananya, is it clear to you or not? Yes, sir. Clear. बाकी स्टूडेंट्स बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? अदिति, मदान? Yes, sir. तो अदिति, राइट आंसर शुड बी विच ऑप्शन? ए बी सी डी? कैन आई से सी? Yes, sir. तो अब मुझे नहीं पता, सेकंड क्वेश्चन अब आप करके दिखाओगे. I hope it must be clear to everyone in the class. Yes, sir. Try question number 2. Yes, students. Any one of you? Avni Jain? Yes, Avni. This is a very easy question. Should I tell? Yes, Shreya. So is it A? Yes, it is A, obviously. It is A. Yes. How can you explain, Ananya? Oh, sorry, Avni. So actually, 4 of the forces will cancel out and only one will. Yes, exactly. This is a very simple question. And first of all, you have to draw, जैसे chemistry में बनाते हैं benzene like structure, which is an hexagon. Like this. And all of you can see 5 identical charges are kept at the vertical of regular hexagon. Suppose मैंने यहाँ भी Q place किया है. This is also Q. This is Q. And this one is also Q. And this is also Q. But one of the corner is left क्योंकि 5 रखे हुए हैं and hexagon we are given to us. Now there is a negative charge which is kept at the center. All of you can see minus Q charge. Akshita, can you please Akshita का class start हो गई है फिर. ठीक है. Manvi, can you please be on the line? Manvi. Yes, sir. मानवी, जो सेंटर पे चार्ज रखा है, will it not experience force along this direction? Attractive experience करेगा due to this charge. अच्छा, इसकी वजह से भी attractive experience करेगा along this direction. Do you agree? तो ये कैंसिल हो जाएंगे. कैंसिल हो जाएंगे. सिमिलरली ये भी कैंसिल हो जाएंगे, दोनों ऊपर नीचे के. तो एक ही बचेगा. बिल्कुल एग्जैक्टली. ये बचेगा सिर्फ फोर्स. आई होप एवरीबडी इज गेटिंग. Ananya, is it clear to you or not, Ananya?
Yes, sir. It's तो clear. अनन्या नाउ सिर्फ एक बचेगा बिकॉज क्रॉस मारता जाऊं दे आर गेटिंग कैंसल्ड. So due to this, I can say the force is nothing but equal to kq square by l square या r square, whatever be the distance. Excuse me, sir. Yes. Sir, like we have 6 edges, so like 0 नहीं होना चाहिए, सब आपस में cancel हो जाएंगे. बच्चे but we if we read the question 5 identical charges रखे हुए थे, 6 तो vacant था. This is the vacant space. This one. Palak. Yes, sir. Palak, are you getting it? अगर Yes, यहाँ भी sir. रखा होता then I would have said 0 is the answer 100%. Do you agree? Yes, sir. So that's why correct answer will be A for Agra. Any doubt, students, till now? Any one of you? Is it clear? Yes, sir. तो श्रेया कोई दिक्कत आ रही हो अभी तक? नहीं सर. चलिए फिर मैं मूव ऑन करूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. Yes, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस करनी है इस पर बहुत ज्यादा अभी हमें कूलम्स लॉ पर. Read this question and send me the answer on chat box. You can send the answer also. Chat box पर आप भेज सकते हो. Very simple. Yes, Avni, you are absolutely correct. Any answer, Shreya? Should I explain? Yes, Manvi, you are also correct. इसका correct answer आएगा student D for Delhi. See how. For example, अगर मैं initial force निकालता हूँ, I can say the initial force was F, which is equal to K Q1 Q2 upon D square. Now they are saying कि Q1, Q2 and D, all parameters have been doubled. Let us say new force is F dash, which is K 2Q1 into 2Q2 upon 2D का whole square. So will it not be 4 से 4 cancel हो जाएगा? We are left with K Q1 Q2 upon D square. That's why answer should be unchanged. Ananya, are you getting it or not? Yes, Ananya. Yes, sir. So correct answer should be option D, D for Delhi. Any doubt, students? It was very simple. Yes, students. Shreya, is it clear to you? Yes, sir. तो Q भी double किया है, Q2 is also getting doubled and distance doubled, तो 4 से 4 का factor will get cancelled out. That's why there should not be any effect on the force. तो F and F dash both are equal. चलिए अब मैं क्वेश्चन अपनी साइड से एक और लेता हूँ कूलम्स लॉ पर. I will take one more question. Suppose students, question number 4 from my side, and you are provided a square basically. A square is like this, and on all the 4 corners, let capital Q charge is kept, which is positive. Avni, can you please be on the line, Avni? Yes, sir.
Avni, 11th class में we heard one term which is called as equilibrium. You know what is equilibrium? Yes, sir. What is equilibrium if I ask you? क्या होता है equilibrium? Anyone? Manvi Sarang? What is equilibrium? Yes, Manvi? Equilibrium means, चलिए मैं लिखता हूं स्टूडेंट, equilibrium का मतलब होता है net force is zero. Equilibrium means F net is equal to 0. This is a good question. Now see कि आपको क्या पूछा जा रहा है. Let us say square is having edge length A. This length is also A. चारों corners पर QQ charge place किए हुए हैं. And at the center one charge has to be kept. अब वो किस nature का रखना है I don't know. तो I'm just asking you, find out nature. Nature means positive or negative, comma magnitude of fifth charge to be kept at the center, so that entire system comes in equilibrium. Entire system comes in equilibrium. Question is clear to everyone in the class? Yes, sir. तो एक बार मुझे बताएं कि सेंटर पे जो चार्ज रखना होगा, should it be positive or negative? पहले मुझे नेचर कंफर्म करना है, then I need magnitude also. First of all, nature, whether it is positive or negative, and then let me know how much is the magnitude. Manvi, my question is clear? Manvi Sarang? Sir, negative charge. Negative. Palak, how negative? So फिर वो आपस में अट्रैक्ट हो जाएगा. So मुझे बहुत अच्छे से समझना है. How, if positive, then well-defined reason. If negative, then also I need well-defined reason. Partially जा रहे हो पलक, but पूरा अच्छे से समझाओ मुझे. Should I explain? yes, sir. अच्छा, कुछ अवनी से हुआ, अवनी, और it is अदिति, मदान, श्रेया, मारवा. Aditi, any hint? Adya? Yes, Adya. Akshat? सर वो ऐसी पोजीशन पे सेंटर पे जब रखेंगे तो वापस में कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो इसलिए maybe. चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. Listen. See, if I draw the square once more, थोड़ा बड़ा बनाऊंगा मैं. Palak, can you please be on the line, Palak? Yes, sir. मैं आपसे डिस्कस करता जाऊंगा एक एक पॉइंट, एंड जस्ट हेल्प मी आउट. देखिए, ये ऑल फोर कॉर्नर्स पर पॉजिटिव चार्ज, सॉरी प्लस कैपिटल Q, ये सारे पॉजिटिव चार्ज थे पलक. जी सर. एंड दिस इज द वन डायगोनल, दिस इज द अनदर डायगोनल. पलक की जो सेंटर पे चार्ज रखा है, इफ आई टेक इट एज सपोज प्लस स्मॉल Q, पहले मैं प्लस लेके एक्सप्लेन करता हूँ. पलक, आर यू देयर ऑन पलक? यस सर, यस सर. तो देखिए, अगर आप पॉजिटिव चार्ज लेते हैं सेंटर पर, तो ये पॉजिटिव सबसे पहले इस वाले से रिपेल होगा इस डायरेक्शन में. एग्रीड? यस सर. उधर वाले से इधर रिपेल हो जाएगा, इससे एक तरफ इधर भी रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा, एंड हियर आल्सो. डू यू एग्री और नॉट? यस सर. तो ये चारों से जब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा सेम मैग्नीट्यूड का इन ऑपोजिट डायरेक्शन, विल दीस फोर्स नॉट बी कैंसल्ड आउट? डू यू एग्री और नॉट? यस सर. तो पॉजिटिव चार्ज है तो भी इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है इसका अपना. बट सपोज इफ आई एम टेकिंग नेगेटिव चार्ज, देन आल्सो इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड,
क्योंकि अब अट्रैक्टिव लगेंगे चारों फोर्स, बट स्टिल जो भी फोर्सेस हैं दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। डू यू एग्री? Yes, sir. तो पलक अगर सेंटर वाले चार्ज का इक्विलिब्रियम डिफाइन करना हो वो तो पॉजिटिव में भी डिफाइन हो जाएगा एंड नेगेटिव आल्सो। डू यू एग्री और नॉट? Yes, sir. बट मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इफ आई रीड द लाइन, लास्ट लाइन, एंटायर सिस्टम कम्स इन इक्विलिब्रियम, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। अब आप मुझे ये बताइए पलक, अगर मैं सेंटर वाले चार्ज को फिर से पॉजिटिव कर देता हूँ लेट अस से थोड़ी देर के लिए, आपको किसी बाकी जो 4 चार्जेस रखे हैं एट द 4 कॉर्नर्स उनका भी इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करना है। डू यू एग्री? Yes, sir. तो सबसे पहले हम इस चार्ज की बात कर लेते हैं। इस चार्ज पर ड्यू टू दिस चार्ज देयर विल बी वन रिपल्सिव फोर्स। Yes, sir. ड्यू टू दिस चार्ज देयर विल बी वन रिपल्सिव फोर्स, Yes, sir. and due to this charge there will be one repulsive force. Do Yes. you agree? Yes, अब sir. अगर मेरा सेंटर वाला ये छोटा वाला चार्ज भी पॉजिटिव होता तो ये भी तो रिपेल कर देता है इसको। पॉजिटिव Yes, sir. पॉजिटिव रिपेल होते। अगर मुझे इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड करना है तो क्या सेंटर वाले चार्ज को नेगेटिव नहीं होना पड़ेगा? Yes, sir. तभी तो ताकि अट्रैक्टिव cancel फोर्स। हो जाए। एग्जैक्टली। अगर आप कॉर्नर के चार्ज का इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो आपको सेंटर वाले चार्ज को नेगेटिव करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू अवनी व्हाट आई सेड? Yes, sir. So I am writing down this point. I am writing down with different color. Here, to satisfy the equilibrium of charge kept at one corner, the charge kept at center must be negative. I hope ये negative क्यों लिया है? This must be clear to everyone. Shreya, is it clear to you? Shreya, why negative? Yes, Shreya. Yes, sir. अब मुझे उस चार्ज का बस मैग्नीट्यूड पता करना है, बाकी चीजें ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। तो कम टू द सॉल्यूशन पार्ट अगेन। मेरी पलक से डिस्कशन चल रहा था। पलक प्लीज बी ऑन द लाइन अगेन। Yes, sir. पलक, इस चार्ज की वजह से जिसको मैं पिंक से हाईलाइट कर रहा हूँ, सबसे पहले मुझे इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स बताओ। कैन आई राइट डाउन के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर? Yes, sir. अच्छा, एक फोर्स इधर भी मिलेगा विच इज आल्सो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। Yes, sir. अच्छा, ये बताओ अब ये दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। हमने लास्ट ईयर Yes, करा होगा sir. जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट √2 टाइम्स हो जाता है। Yes, sir. तो कैन आई से कि इन दोनों का वेक्टर एडिशन इस डायरेक्शन में आएगा विच इज √2 टाइम्स Yes, के। sir. अच्छा, मैंने कैपिटल्स में लिए हैं सारे चार्जेस, मैं थोड़ा सा इसको कैप्स में लिखूंगा। फिर आई विल राइट डाउन के कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। डू यू एग्री पलक? Yes, sir. अच्छा, बस अब खत्म पर है। अच्छा, इस वाले चार्ज की वजह से भी तो रिपल्सिव फोर्स इसी डायरेक्शन में मिला है। Yes, sir. तो क्या मैं इसी में ऐड कर दूं के क्यू स्क्वायर अपॉन, यहां मैं डायगोनल का स्क्वायर करूंगा ना पलक, क्योंकि डिस्टेंस ये जो चीज है ये डिस्टेंस Yes, sir. दिस इज √2a, तो √2a का स्क्वायर करूंगा। कैन आई राइट डाउन 2a स्क्वायर? Yes, sir. पलक, दिस इज माय नेट रिपल्सिव फोर्स। डू यू एग्री? Yes, sir. और जो सेंटर पे चार्ज रखा है -q, उसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। Yes, sir. नाउ कैन आई से कि जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वो होगा के कैपिटल Q, और इसका सिर्फ नेगेटिव साइन लिखने की नीड नहीं है, मैग्नीट्यूड लिखेंगे अपॉन। पलक, कैन यू टेल मी हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? ये वाला जो हाफ, इज इट हाफ ऑफ द डायगोनल? Yes, sir. √2a का हाफ हो जाएगा a by √2। Yes, sir. अब a by √2 का स्क्वायर कर दूं तो कैन आई से 2 ऊपर आ जाएगा ऐसे। Yes, sir. पलक, दिस इज माय अट्रैक्टिव फोर्स जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये अट्रैक्टिव है, ये रिपल्सिव था। टू मेक नेट फोर्स 0, कैन आई इक्वेट दीज टू फोर्सेस? Yes, sir. तो फाइनली आई एम जस्ट गेटिंग √2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर should be cancelled by 2k capital Q small q upon
a square. अब आप देखिए k कॉमन लेके it will get cancelled out. Capital Q 1 cancelled out, a square also cancelled out. So we are just left with root 2 plus 1 by 2 into capital Q outside is equal to 2 small q. और 1 by 2 भी आप नीचे ले जाओ. Are you getting this as the answer? Yes, sir. अच्छा, सेंटर वाले चार्ज को कैसा होना चाहिए था? नेगेटिव. Negative. तो पलक अब मैं माइनस साइन अपने अकॉर्डिंगली अलग से लगा देता हूँ. कैन आई से माइनस क्यू बाई 2 इंटू विद इन ब्रैकेट रूट 2 प्लस 1 by 2. Yes, sir. This is my final answer. हाँ जी students, just let me know, is it clear to you or not? Shreya. Yes, sir. Any doubt, Avni? No, sir. See, अभी मैंने आज स्टार्ट किया है, जस्ट फर्स्ट क्लास थी एंड दैट फर्स्ट क्लास आई एम जस्ट गोइंग टू टेक ऑफ 1 hour. अब आप मुझे ये बताइए, पहले यहाँ तक 4 क्वेश्चन वी डिस्कस्ड along with the theory of Coulomb's law. Everything is clear to you, like Aditi? Yes, sir. तो इसके बाद अब आप मुझे ये बताइए, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग एज वेल एज पीडीएफ नोट्स. जस्ट लेट मी नो कि आपकी नेक्स्ट क्लास अब कब प्लान आउट की जाए, बिकॉज 1 day इज फिक्स्ड अप विच इज ऑफ सैटरडे, 2 more days आई हैव टू फिक्स अप. और फिर मैं क्लास का ड्यूरेशन 1 hour 15 minutes कर दूंगा. इज इट पॉसिबल ऑन ट्यूसडे और वेडनेसडे? So Tuesday it will be fine for me. मैं आप लोगों को ना शेयर एक बात करके मैं आपको नेक्स्ट क्लास का टाइम टेबल एक बार शेयर करता हूँ. मोस्ट प्रोबेबली आइदर ऑन ट्यूसडे और ऑन वेडनेसडे देयर विल बी नेक्स्ट क्लास, बिकॉज 2 दिन तो बिकॉज ऑफ होली देयर इज नो क्लास ऑन संडे एज वेल एज मंडे. नेक्स्ट क्लास का मैं आपको स्लॉट्स शेयर करता हूँ. रेखा मैम जो काउंसलर हैं, शी विल अपडेट यू द टाइमिंग ऑफ द क्लासेस. ठीक है ना? So Tuesday, what time? Tuesday, if I plan out, then it will be possible after 6:30. Are you comfortable in 6:30 to 7:30 kind of? Yes, sir. Any issue in 6:30 timing? Manvi Sarang, 6:30 Tuesday. No, sir. Okay, so Tuesday is fine for all of us. Yes, sir. Okay, next class will be on Tuesday. I will share the link on Tuesday morning. Fine. So meanwhile, आपको इसका एक assignment भी मैं share कर दूंगा. Please solve that assignment and practice the questions. And next class के अंदर हम इनके questions की और practice करेंगे Coulomb's law के ऊपर. And the next class will be on Tuesday. Okay. Fine, students. Okay, then I'm leaving the class and we'll meet on Tuesday then. Any doubt further? No, sir. Thank you, sir. Okay.